ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ सही काबू आए ने। बहरहाल मेरे जो फेवरेट डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट राइटर जो हैं, परवेज़ कलीम साहब की फ़िल्म है ये। दुनिया में जितनी भी फिल्में लगी हों, मैं परवेज़ कलीम साहब का फ्रेम पहचान लेता हूँ, क्योंकि मेरे ये फेवरेट राइटर और डायरेक्टर हैं, वो फ़िल्म लेकर आए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को ऐसी ही एक फ़िल्म की ज़रूरत थी, और परवेज़ कलीम साहब नए हीरो और नए हीरोइन को लेकर आए हैं। ये कामयाबी की दलील इसलिए है कि हमेशा हर प्रोड्यूसर जो होता है, हर डायरेक्टर जो होता है, वो एक्टर को कैमरे के सामने ले आता है, लेकिन परवेज़ कलीम साहब सबसे पहले वर्कशॉप कराते हैं, उनको ट्रेंड करके लाते हैं, जैसे फ़ौजी जवान ट्रेंड होके आते हैं। इसलिए इस फिल्म को टेक्निकली लिहाज से अगर देखा जाएगा तो इस साल की बेहतरीन ये फिल्म होगी, क्योंकि हम अब जा रहे हैं मॉडर्न फिल्म थिएटर की तरफ, और उसके मुकाबले में मौला जट के बाद अगर कोई टेक्निकल एतबार से मजबूत और पावरफुल फिल्म होगी, वो होगी रंग इश्क। और आज इसका प्रीमियर होने जा रहा है। कामयाबी की ये दलील है परवेज़ कलीम साहब। इंशाल्लाह हम दौड़ में भागे चले जाएंगे। जी सर, अपने किरदार के बारे में मुख्तसर बता दीजिए। यकीनन कॉमेडी की होगी, विलन तो नहीं होंगे। मेरा मुंह ही नहीं है विलन वाला, विलन प्यार करने वाला मुंह। मैं गुस्से से भी किसी से बात करूं, आगे से लाफ्टर आ जाता है। अब ये मेरा जो किरदार है वो एक नाई का रोल है, जो गांव का नाई है। तो उसमें मैं भी कहानी के बीच बीच में चल रहा हूँगा, ताकि कहानी जहाँ आपको बिल्कुल घुमा के लेके जाएगी, वहाँ एक छोटा सा मेरा लाफ्टर आपको रिलैक्स करने के लिए आएगा। और उसमें एक भी ऐसा जुमला नहीं होगा जो मैंने ज़ाती तौर पे खुद से बोला होगा। वो जो कुछ भी या मैं बोलूँगा वो परवेज़ कलीम साहब का लिखा हुआ जुमला होगा, और मुझे उस पर 100% एतमाद होता है कि ये पब्लिक को जाकर लगेगा। एक सवाल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हम मॉडर्न थिएटर की तरफ जा रहे हैं, और मौला जट के बाद ये पहली पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म होगी जो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करेगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन पंजाबी फिल्में ही हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उनको कम्पीट करेगी इंडियन पंजाबी फिल्मों को? उधर देखिएगा, वाई नॉट, क्यों नहीं करेगी भाई। पंजाब को फिल्मों की ज़रूरत है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। हॉलीवुड के बाद तामिल फ़िल्म, और तामिल फ़िल्म के बाद तीसरे नंबर पे पंजाबी फ़िल्म है जो बिज़नेस कर रही है। सो हम उस दौड़ में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के इस वक्त जो कंटेंट राइटर हैं वो इस बात को समझते हैं कि भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन सा कंटेंट चल रहा है। ये रंग इश्क़ आपको इंटरनेशनल कंटेंट के ऊपर और उसके मेयार के ऊपर इंशाल्लाह पूरा का पूरा मिलेगा। फ़िल्म की जो आप फिल्म का रेजोल्यूशन देख रहे हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया का जो रेजोल्यूशन है उसके लेवल के ऐन मुताबिक है इंशाल्लाह।